और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सभी स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 9th के टेंशन्स को भूल जाइए और 10th के टेंशन को वापस लीजिए। ठीक है, तो चलिए वेलकम। क्वेश्चन बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप लोग तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब जानते होंगे कि कैसी संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो केवल खुद से और एक से ही कटती हैं, है ना। एक बार और रिवीजन करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं कि वैसी संख्याएं जो केवल खुद से और एक से, ठीक है, वे संख्याएं जो खुद से और एक से ही कटती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं। जैसे चलिए एग्जाम्पल में लिखते हैं। जैसे आपके पास हो गया 2, ठीक, 3, 5, 7, 11 और 13 और 17 और 19 और 23, है ना। इस तरह की और भी ना जाने कितनी सारी संख्याएं हैं। ये संख्याएं सिवाय एक के और स्वयं के दूसरों से ये नहीं भाजती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा गया है अभाज्य संख्या। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा गया है अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए तब इसको साफ करके हम लोग क्वेश्चंस में ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या करना है और नहीं करना है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर से लिखते लिखते थोड़ा बोरियत सा फील होता है। ब्लू ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 140, 140। चलिए 140 इसको 2 से लेके चलते हैं। तो इससे पहले आपने तो लॉस जरूर किए होंगे, है ना। तो चलिए साथ साथ में करते हैं। 2 के टेबल में 0 को भूल जाते हैं। 2 के टेबल में 14 7 बार में और 0 का 0। ठीक है, 2 के टेबल में 70 35 बार में और फिर 5 के टेबल में 35 7 बार में और फिर 7 का टेबल में 7 एक बार में। ठीक, आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो एक एक क्वेश्चंस को आप हमको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखना किस तरह है। फिर इसको लिखना है 140 का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको जो प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है 2, एक प्राप्त और हुआ 2, एक 5 मिला है और एक मिला है 7। एक को हमको नहीं लिखना है, ठीक है, बस इनको एक बार और सजा देना है कि 2 हमें 2 बार प्राप्त हुआ है, 5 एक बार प्राप्त हुआ है, 7 एक बार प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस अगले पेज में इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 156। ठीक है, 156 सेकंड क्वेश्चन 156। ये भी 2 से चल जाता है। 2 का टेबल में 15 तो आती नहीं है, तो 15 से कम 2 का टेबल में 14 7 बार में। 15 से कम जो हम लिए 14, तो यहाँ बच गया 1, तो 6 के पहले 1 ले जाने से वो 16 बन जाता है। तो 2 का टेबल में 16 से कम 16 तो आ जाता है ना, 2 अट्ठे 16। ठीक है, चलिए थोड़ी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा संभाल के आराम से 2 का टेबल में 78 देखते हैं। तो 2 का टेबल में 78 आएगा आपका 39 बार में। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा 13 बार में। ठीक है, इसको भी लिखते हैं। 156 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 है 2 बार, 1 बार है 3 बार, 1 बार है 15। ठीक है, तो 2 को लिखेंगे 2 बार, 3 को लिखेंगे 1 बार और 13 को लिखेंगे भी 1 बार। तो ये आपका अभाज्य संख्या के रूप में ये व्यक्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्या है। पहला क्वेश्चन 3825। 3825, तो चलिए 3825 को सॉल्व करते हैं। 3825 3825, चूँकि इसके अंत में 5 है तो ये किससे जाना चाहिए, 5 से जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको 5 से हल करते हैं। तो 5 से हल करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में है 38, पहली संख्या है 38।
5 की पहाड़ी में 38 तो नहीं आता है, तो उससे कम क्या आता है, 35 आता है। कितनी बार में, 7 बार में। अगर हम यहाँ 35 लेते तो कितना बच जाता, तो यहाँ बच जाता है 3। तो 3 को लगा देंगे 2 के पहले, तो ये बन जाएगा 32। तो 5 का पहाड़ा में 32 भी नहीं आता है, तो 32 से कम क्या आता है, 30 आता है। 5 छके 30। अगर हम 32 की जगह 30 लिए तो फिर से 2 बच गया, तो 2 बना देंगे 25 5 के पहले, तो ये बन जाएगा 25। तो 5 का पहाड़ा में 25 आएगा 5 बार में। ठीक है, तो चलिए इसको लेके चलते हैं। ये फिर से 5 से, 5 का पहाड़ा में 76 76, चलिए 7 को लेते हैं। 7 तो आता नहीं, तो 7 से कम 5 जगह 5 ही आता है। 2 बचता है, 26 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 2 बचा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 6 के आगे, तो 26 भी नहीं आता है, तो 25 25। ठीक है, एक बचा 15 बन गया, तो 5 तिहाई 15। इसको फिर से 5 से लेके चलते हैं। नहीं नहीं, 5 से नहीं जाएगा, ये जाएगा अब 3 से। थोड़ा मिस्टेक हो गया, बच्चों संभाल के मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो 3 का टेबल 15, 3 का टेबल 15 5 बार में, और 3 1 बार में। अब यहाँ फिर से 3 का टेबल में ये आएगा आपका 17 बार में। 17 किसी से चलता नहीं, 17 को छोड़ देने से ही भलाई है। चलिए आगे लेके चलते हैं इसको। इसके लिए लिखा क्या जाएगा, 3 8 2 5। हमें छोटी संख्या आगे लिखना है, तो 3 यहाँ पर 2 बार हमें प्राप्त हुआ है, 5 हमें 2 बार प्राप्त हुआ है, और 17 हमें 1 बार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसको वापस हमको इसको व्यवस्थित करना है। 3 हमें 2 बार प्राप्त हुआ है, 5 हमें 2 बार प्राप्त हुआ है, और 17 हमें 1 बार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले न्यू पेज में। पर है क्या पहला क्वेश्चन इसके, 5005। ठीक है, 5005 है। अगला क्वेश्चन है 5005, यानी कि 5005। इसको किससे भागा, किससे एलसीएम लें कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। 5005 को अगर 5 से लेते हैं, नहीं इसको चलिए 13 से लेते हैं। ठीक है, हमको ये 13 इजी लग रहा है। ठीक, चूँकि 50 है तो 50 को आता नहीं 13 के टेबल में, पर 13 तो ये 39 आता है, उससे कम 39 है। तो यहाँ 11 बच गया, 11 को 0 का पहले लगा तो 110 बन जाएगा। तो 13 का पहाड़ा में 110 नहीं आता, पर 13 8 104 आता है। 110 में 104 को लेंगे 6 बच जाएगा, तो 6 के लगा देंगे 5 के पहले, तो बन जाएगा 65। तो 13 बच्चे 65। ठीक है, तो ये बन गया 385। 385 11 से भगा देंगे हम लोग, तो पहला है 38। तो 3 का पहाड़ा में 38 तो आता नहीं, पर 3 11 3 33, 33 आता है। तो 38 में 33 लेने से बचता है 5, तो 5 को लगा देंगे 5 के पहले, तो बन जाएगा 55। 11 25 55। अभी आपका आ जाएगा 7 का टेबल में 5 बार में। ठीक, अब इसको आराम से सजा के इसको लिख देंगे। जितना अच्छा सब इसको सजा सकते हैं, बिल्कुल दुल्हन का जैसा। जितना एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा पसंद आएगा, आपको उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। मतलब 4 का नंबर 5 नहीं मिलेगा, है ना। वो लालच करके मत जाइए। 1 11 और 1 13 नंबर ज़्यादा मिलने का मतलब है कटेंगे नहीं आपके नंबर। तो इसको दोबारा लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी संख्याएं एक एक बार ही हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नए पेज में नया प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नया प्रश्न क्या है, नया प्रश्न ये तो लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न 7429, 7429। चलिए 7429 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक नया कलर ले लेते हैं। एक ही कलर में बोरिंग सा लगता है लिखने में। संख्या है 7429। ये जो संख्या है स्टूडेंट्स, ये जो संख्या है ना स्टूडेंट्स के दोस्त मेरे, ये जो संख्या है ये एक ऐसा संख्या, ना ये 2 से जाएगा, ना ये 3 से जाएगा, ना ये 5 से जाएगा, ना ही ये 7 से जाएगा, ना ही ये 11 से जाएगा, ना ही ये 13 से जाएगा, है ना। और ना ही, नहीं नहीं अब चल जाएगा, ये 17 से चल जाएगी। ठीक है, चलो इसको 17 से भगाते हैं। 17 से इसको भगाएं तो 74 है। 17 का टेबल में 74 से कम कितना आता है, 17 चौके 68, 17 चौके 68 आता है ये। ठीक है, 17 चौके 68। 74 में से 68 कम करेंगे तो बचेगा 6, तो बन जाएगा 62। 17 का पढ़ हम 62 से कम होता है, 17 तिया 51, 51 कम किए तो बचेगा यहाँ पर 11, 11 लगा देंगे 9 के आगे, तो बन जाएगा 119। तो 17 सत्ती 119। ठीक है, अभी आपका जाएगा 19 का टेबल में।
और ये 19 का टेबल आपका 23 बार ही चल जाएगा। ठीक है, तो इसको सजा के लिख देते तब 7 4 2 9। इसको लिखेंगे, एक बार है 17, एक बार है 19 और एक बार है आपका 23, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपका 1.1 का पहला 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये इतनी आसानी के साथ, है ना। तो चलिए साथ में जुड़े रहिए, लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, मित्रों को शेयर करते जाइए और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मैं आपके लिए नए नए वीडियो और बनाऊं। अगले क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तब तक गुड बाय, सर गुड बाय नहीं, बाय बाय। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब।